ये उन 48 घंटों की कहानी है जिनसे गुजरकर एक शख्स ने अपना परिचय बदल लिया है। कारोबार से जोड़ी गई 1000 करोड़ की दौलत और कामयाब जिंदगी से जुड़ा नाम सब कुछ बदल चुका है। या यूं कहें कि दिल्ली के कारोबारी भंवरलाल रघुनाथ दोषी ने वो सब कुछ मिटा दिया है जो उन्होंने अपनी 59 साल की जिंदगी में बनाया था, कमाया था। प्लास्टिक कारोबार के राजा माने जाने वाले भंवरलाल जोशी ने संन्यास ले लिया है, लेकिन इस दुनिया से नाता तोड़ने से पहले उन्होंने अहमदाबाद में हुए संन्यास समारोह को एक ऐसे बड़े समारोह में बदल दिया जिसकी चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। भंवरलाल दोषी के संन्यास समारोह की बाकी खासियत बताएं, इससे पहले देखिए ये खास जहाज। ये जहाज नहीं, जहाजनुमा पंडाल है जिसे करीब 100 करोड़ की लागत से अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के प्रांगण में महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसे नाम दिया गया संयम जहाज, यानी वो जहाज जिस पर सवार होकर वो जैन संतों की तरह कड़े नियम संयम का पालन करने का व्रत लेने जा रहे हैं। अंदर मौजूद है करीब 10 लाख वर्ग मीटर में फैला पंडाल और पंडाल में मौजूद है करीब 70,000 श्रद्धालु। यही नहीं, काम करने वाले सेवक जहाज के कैप्टन की वेशभूषा में थे। जिस मंच पर भंवरलाल दोषी को संन्यास की दीक्षा देने वाले जैन संत श्रीमद विजय गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज मौजूद हैं, उस पर 1000 जैन संत और भंवरलाल का पूरा परिवार भी मौजूद है। भंवरलाल दोषी ने इसके बाद संतों का आशीर्वाद लिया और फिर आखिरी बार यानी दीक्षा से पहले स्वर्णाभूषणों से परमात्मा की पुण्य पूजा की। दोपहर को ही भंवरलाल ने शेरवानी की जगह संतों की वेशभूषा धारण की। आचार्य गुणरत्नीश्वर के चरणों में 108वें शिष्य के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। उनका नया नाम रखा गया संत भव्य रत्न विजय जी महाराज। इसके बाद तो वो झूम उठे। हजारों करोड़ों का कोई कारोबार छोड़ करके मैं नहीं जा रहा हूं। मेरा एक अच्छा व्यापार है और एक अच्छी प्रतिष्ठा है अपने व्यापार के अंदर और उसको छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन उसको आगे प्राप्त करने के लिए भी जा रहा हूं, वो उससे कई गुना ज़्यादा है। देखो, मैं उनकी पत्नी हूँ, कोई मैं तो अभी इसी भौतिकता में जी रही हूँ और इसी माहौल में जी रही हूँ, तो मैं तो इमोशनल हो ही जाऊँगी। वो तो नहीं है कि मैं नहीं होंगी बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा ना। मैं तो अभी उसी मोह माया में राग द्वेष, मतलब मेरे साथ तो सब चल रहा है अभी। संन्यास समारोह के लिए उनकी 350 करोड़ टर्नओवर वाली प्लास्टिक कारोबार कंपनी यानी डीआर इंटरनेशनल ने बड़े पैमाने पर तैयारी की थी। समारोह में 1 लाख मेहमानों का स्वागत किया गया। इसके लिए 262 बसें काम पर लगाई गई थीं। सुरक्षा के लिए 25 अलग अलग सुरक्षा एजेंसीज लगी थीं। पूरे समारोह को 30 आयोजन समितियों ने आयोजित किया। संयम जहाज पर करीब 100 करोड़ खर्च किए गए। स्टेज बनाने के लिए 20,000 बांसों का इस्तेमाल हुआ। 1500 वेटरों ने शानदार भोज का जिम्मा संभाला। लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ रुपयों के अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस भौतिकवाद की दुनिया के अंदर अर्थ और काम के सिवा दुनिया को और कुछ दिखता नहीं है। इसलिए लोग उसी चीज को ज्यादा अपने हिसाब से, हर आदमी अपने हिसाब से बात करता है। दरअसल भंवरलाल दोषी के दोनों बेटे चाहते थे कि इस मौके को यादगार बना दिया जाए। जब से 2 नवंबर से उन्होंने मुहूर्त लिया, तब से हम लोगों ने भी सोच लिया था कि इस इवेंट को, क्योंकि ये इस दीक्षा को हम एक ऐतिहासिक दीक्षा बनानी है और हमें रियली आज गर्व है कि मतलब वो इस बात पे गए हैं। ऐसे में भंवरलाल दोषी के हाथों 25 करोड़ का दान भी दिया गया। समारोह के लिए खुद भंवरलाल की ओर से एक वीडियो जारी किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए न तो राजस्थान को चुना गया जहां उनका जन्म हुआ था और न ही दिल्ली को जहां वो कारोबार करते थे। कार्यक्रम के लिए पहले उन्हें दिल्ली में गाजे बाजे के साथ शानदार विदाई दे दी गई।
इसके बाद वो फ्लाइट से अहमदाबाद पहुंचे, जहां एक होटल में उनका अस्थायी निवास बनाया गया था। यहीं से शुरू हुई संन्यास लेने की परंपराएं। पहले भंवरलाल दोषी अपनी खुली कार में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने होटल पहुंचे। यहीं होटल में जयकारे के साथ उनके पैरों की छाप ली गई और अगली सुबह जब वो संयम जहाज पर पहुंचे तो 7 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में शामिल थे 1000 भिक्षु, 12 रथ, 9 हाथी और 9 ऊंट, जहां पूरी की गई सन्यास की प्रक्रिया। अब भंवरलाल दोषी भव्य रत्न विजय जी महाराज के नाम से जाने जाएंगे और उनका परिवार भी उनसे परिवार के बुजुर्ग के नाते नहीं, संत के नाते ही मिल पाएगा। सन्यासी के तौर पे मिले, जैसे आम समाज के साथ सबसे मिलते वैसे ही मिले। भंवरलाल दोषी ने महज 59 साल की उम्र में अपने कारोबार और अपने परिवार को छोड़ने का ऐसा चौंकाने वाला फैसला ले लिया है जो आमतौर पर सुनने या देखने को नहीं मिलता। दिल्ली वासी भंवर दोषी की दीक्षा है आई, मानव तो क्या देवों की भी दुनिया है हर खाई। सबसे अहम वजह है उनके गुरु यानी जैन संत श्रीमद विजय गुण रत्न सुरीश्वर जी महाराज। भंवरलाल रघुनाथ दोषी का जन्म राजस्थान में हुआ था। रिसोही जिले के इस मंडार नाम के छोटे से गांव में नाम रखा गया योगेश। पिता रघुनाथ मलजी और माता असुबेन भी जैन धर्म में गहरा यकीन रखते थे और योगेश की जैन धर्म की शिक्षा घर पर ही शुरू हो गई। 19 साल की उम्र में योगेश का परिचय तब मंडार गांव के ही जैन धर्म के प्रचार के लिए डेरा डालने वाले जैन संत सुरीश्वर महाराज से हुआ। उम्र कम थी और भावनाओं पर संत सुरीश्वर महाराज के प्रवचनों ने गहरा असर डालना शुरू कर दिया। अब से करीब 40 बरस पहले यानी साल 1975 में पहली बार योगेश के मन में सन्यासी बनने का ख्याल आया था, लेकिन वक्त कुछ और चाहता था। संत सुरेश्वर जी महाराज ने भंडार प्रवास से विदा ले ली। योगेश अपने स्कूली नाम भंवरलाल दोषी के नाम से कारोबार की दुनिया की ओर चल पड़े। दरअसल भंवरलाल दोषी ने ज्यादा डिग्रियां नहीं कमाई। स्कूली पढ़ाई राजस्थान के सिरोही जिले के शिवगंज में आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई और उसके बाद वो सिरोही के राजकीय महाविद्यालय से बीकॉम कर चुके थे। सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। माता पिता ने साल 1977 में उनकी शादी भी कर दी। उनकी पत्नी मधु कुमारी भी मंडार से ही थी। शादी के दूसरे ही साल महज 30,000 रुपए की पूंजी लेकर भंवरलाल दिल्ली चले आए। ये उसी दिल्ली की तस्वीरें हैं जिसे उन्होंने इसी 30 मई को एक बड़े जश्न के तौर पर अलविदा कह दिया है। लेकिन यही दिल्ली उनकी कर्म भूमि बनी। भंवरलाल ने प्लास्टिक का कारोबार शुरू किया। साल 1978 में पहले डीआर प्लास्टिक नाम से फर्म बनाई, जो अगले कुछ सालों में डीआर इंटरनेशनल में बदल गई। पूरा खुद मतलब हर चीज के अंदर इन्वॉल्व थे, क्योंकि स्क्रैच से शुरू किया था। ये पूरा प्लास्टिक का बिजनेस उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया था, तो हर चीज के अंदर खुद इन्वॉल्व थे और खुद पूरी टीम बनाते थे और पूरी टीम से रोज रिपोर्ट लेना, रिपोर्टिंग कर, पूरी टीम से पूरी रिपोर्टिंग लेते थे डेली बेसिस पे। डीआर इंटरनेशनल का सालाना टर्नओवर करीब 600 करोड़ रुपए का है। जरा डीआर इंटरनेशनल की वेबसाइट पर नजर डालिए। देखिए रिलायंस, पेंट कंपनी ड्यूपॉन्ट, BASF, LG, सैमसंग और मित्सुबिशी जैसे क्लाइंट की लिस्ट उनके बिजनेस अंपायर की एक झलक भर है। इसी वेबसाइट पर कंपनी के 5 बड़े शहरों में फैले कॉरपोरेट दफ्तरों का भी जिक्र है। दिल्ली में तो हेडक्वार्टर है ही, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, उत्तराखंड और पुणे में भी कंपनी का कारोबार है। मेरे पास मल्टीनेशनल कंपनी भी है और इंडियन कंपनी भी है। और जो मेरी सप्लाई है, पहले मैं ऑल इंडिया बेस करता था, लेकिन अब बहुत बड़ा काम हो गया प्लास्टिक का पूरे दुनिया में और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई है, तो उनकी सबों की ऑफिसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऑफिसेज हो गई। और भी मेरा व्यापार जो है दिल्ली में है, गुजरात अपने गुड़गांव के अंदर है, हरियाणा के अंदर,
उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है और महाराष्ट्र के अंदर है। मजे की बात यह है कि इस कामयाब कारोबार से पहले भंवरलाल ने पेपर के कारोबार में हाथ आजमाया था, लेकिन 1.5 साल की मेहनत के बाद भी बात नहीं बनी तो वो प्लास्टिक के बिजनेस की ओर मुड़ गए। आज के बड़े कारोबारियों में जिस अडानी ग्रुप का नाम लिया जाता है, उसके मालिक गौतम अडानी ने बिजनेस के गुर भंवरलाल दोशी से ही सीखे थे। लेकिन कारोबारी दुनिया की ये कामयाबियां भंवरलाल की तिजोरी तो भरती रहीं, लेकिन उनके मन में धीरे धीरे जैन धर्म से जुड़े संतों की बात ने घर करना शुरू कर दिया। अलग अलग मौकों की ये तस्वीरें बताती हैं कि इस बड़े कारोबारी का मन धार्मिक उत्सवों में कैसे थिरक उठता था। उनके सबसे पहले मन में ये ख्याल आया था कि संसार छोड़ने जैसा है और संयम लेने जैसा है। तो 1982 में जब एक बार ये ख्याल आया, उसके बाद फिर एक गैप आ गया, लेकिन उसके बाद 10-12 साल से तो मन में बिल्कुल अटल रहे कि जाना है एक दिन, आज नहीं तो कल छोड़ के जाना है।